ये वही लोग हैं जो एक जनपद एक माफिया देते थे। वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, डकैती डालता था। तो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। एक तरफ जुम्मे की नमाज के बाद में वो पता नहीं क्या कान में फूंका गया, तुरंत पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया बाहर निकलते ही। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। जिस जैन जी को आप उकसा रहे थे, अब जब लाठियां चली हैं, जूते चप्पल सब वहीं छोड़ करके भाग गए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, मेरे पीछे जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे होंगे और एक तरफ हैं अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया। सवाल है कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों की मानसिकता में अंतर क्या है, और यह सवाल अब लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक तरफ बाबा ये कहते हैं दंगाइयों, अपराधियों, माफियाओं के सीने पर चढ़ करके उनको उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। लेकिन एक तरफ यह कहा जाता है कि सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना कमजोरी की निशानी है। यानी जो दंगाई तांडव करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, अगर उनको लठ्याया जाता है तो फिर यह सरकार की कमजोरी है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जैसे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, विकास की जो योजनाएं हैं उन पर बैरियर लगते थे, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में अब भी होता रहे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं, और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। ताजा उदाहरण बरेली का है। वहां क्या हुआ? कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां का जो सौहार्द, कुछ लोग कहते हैं, हम कहते हैं माहौल, बिगाड़ने की कोशिश की। उनके ऊपर क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ बोले हैं और कहा है उनको ऐसा सबक सिखाया है आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही लोग हैं जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, ये वही लोग हैं जो त्योहारों पर ग्रहण लगाते थे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये वही लोग हैं जो एक जनपद एक माफिया देते थे। वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, डकैती डालता था। ये वही लोग हैं जो आज भी दंगाइयों को बचा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आज भी उन दंगाइयों के हमदर्द बने हुए हैं। दर्शकों, अब आप ये देखिए, ये अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये क्या कह रहे हैं सरकार के बारे में। ये कह रहे हैं सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठी चार्ज से नहीं, सौहार्द, सद्भाव से चलती हैं। घोर निंदनीय। अब क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, ये आप कुछ भी कह करके निकल जाएंगे, लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग तैयार रहते हैं। ये देखिए, एक यूजर है, वो लिखती हैं देखो देखो जरा कौन ज्ञान दे रहा है, निहत्थे कार सेवकों की जिंदगी लेने वालों के प्रवचन सुन लो, सुन लो। एक लिखते हैं वो तो सही है, योगी जी ने सिर्फ लाठी चार्ज करवाया और मुलायम सिंह ने तो गोलियां चलवाई थी, भूल गए क्या। एक यूजर लिखते हैं लगता है आज वाली लाठी का दर्द आपको ज्यादा हो रहा है भैया, आज पुलिस लाठी ना चलाती तो कईयों के घर जल जाते, फिर आप जैसे लोग ही सरकार पर आरोप लगाते कि सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की।
एक यूजर लिखती हैं, लाठी चार्ज नहीं, डांडिया और गरबा था वो। भाई लिखेंगे ना, एक तरफ जुम्मे की नमाज के बाद में वो पता नहीं क्या कान में फूंका गया, तुरंत पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया बाहर निकलते ही, और एक तरफ नवरात्रे चल रहे हैं, लोग मंदिरों में जाते हैं, श्रद्धा सद्भाव के साथ में बाहर आते हैं। क्या पूरे देश में आपने कोई तस्वीर ऐसी देखी जिस तरीके से यह तांडव बरेली में हुआ? ऐसा कहीं हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। इसीलिए ये यूजर ये लिख रहे हैं और एक कहते हैं, हो गया जैनजी, पिटवा दिए। आप लोग पहले उकसाते हैं फिर मरहम लगाते हैं। अब ये तो ये कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई साहब, आप ही तो थे कहने वाले। कुछ दिनों पहले बकायदा बयान है आपका मीडिया से बात करते हुए, जो नेपाल में हुआ यहां होना चाहिए, यहां के युवाओं को सड़कों पर आना चाहिए। यानी जिस जैनजी को आप उकसा रहे थे, अब जब लाठियां चली हैं, जूते चप्पल सब वहीं छोड़ करके भाग गए। वहां के कप्तान कह रहे हैं, आइए अपनी पहचान कीजिए जूते चप्पलों की, 500 रुपए इनाम दूंगा। दर्शकों, लोग ये भी लिख रहे हैं, अखिलेश जी आपसे लिखने में भूल हो गई, आप शायद ये लिख रहे थे कि अगर दंगाई भीड़ मुसलमानों की है तब उन पर ताकत का इजहार करना ये कमजोर सरकारों की निशानी है, वरना हिंदू संतों पर लाठीचार्ज करके उनका सर फोड़ देना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, या फिर आपको गलत नहीं लगता। ये वीडियो याद है, एक वीडियो उन्होंने शेयर की है दर्शकों, और लिखा है आगे कि बनारस में आपके ही टोले के संत अभी मुक्तेश्वरानंद गणेश चतुर्थी पर प्रतिमा कब्जा किए जाने पर अनशन पर बैठे थे, और आपने बनारस के पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया, क्योंकि यह हिंदू संत है इसलिए इसे सबक सिखाओ, इसका लाठियों से सिर फोड़ दो। और आपको याद है जब आप मुख्यमंत्री थे तब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर जुम्मे के दिन लखनऊ में मुसलमानों की भारी भीड़ पार्क में जाती है और वहां विशाल गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की प्रतिमाओं को तोड़ देती है। आपकी पुलिस चुपचाप मूर्ति को टूटते देखती है। लाठी तो छोड़िए, आंसू गैस के गोले तो छोड़िए, किसी पुलिस वाले ने उन्हें थप्पड़ भी नहीं मारा। आज जब सत्ता से लटिया दिए गए हैं तब आपको नए नए सिद्धांत याद आ रहे हैं, बेशर्म कहीं के। अब लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, वो क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री ये भी रहे 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ लोग ये बता रहे हैं। ये देखिए, एक यूजर ये लिख रहे हैं, क्या इसीलिए मुलायम सिंह की पुलिस ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां बरसाई थी और इसीलिए आपकी पुलिस ने बनारस में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर साधुओं पर लाठी चार्ज किया था? ये वही पुरानी अखबारों की कटिंग दर्शकों, जहां ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं, क्या क्या पहले होता था इनके राज में। लोग ये लिख रहे हैं, जैसे तुमने कैराना और मुजफ्फरनगर में सौहार्द बनाया था, उसी सौहार्द की बात कर रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं, टोटी भैया मुलायम सिंह यादव ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी, इसका मतलब सबसे ज्यादा कमजोर मुख्यमंत्री रहे हैं भारत के इतिहास में। एक यूजर ये लिख रहे हैं, यह ज्ञान तब कहां था जब कार सेवकों पे गोलियां चलवाई गई थी। ये क्या है? ये हकीकत है जो हुआ है और ये लगातार हुआ है। कुछ लोग जो आज ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम सौहार्द की बातें करते हैं, अरे भाई साहब सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले एक मौलाना ने आपकी पत्नी के बारे में क्या कहा था, हम अपने मुंह से उन शब्दों को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया था, आपने क्या कहा था? जब मीडिया ने आपसे सवाल पूछा तो आप वहां से निकल लिए थे बहाने बना करके। ये क्यों होता है? लोग सवाल नहीं उठाएंगे? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? योगी ये कहते हैं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं जिसमें कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर दंगे करोगे, अगर उपद्रवी बनोगे तो फिर नहीं बख्शे जाओगे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों कि ये आपने देखा होगा, जब पहले त्योहार आते थे तो ये लोग क्या करते थे। उनका कहना है कि आज ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी आदतें नहीं जाती हैं, तो फिर सरकार क्या करे? सरकार को उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी होती है। यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। दर्शकों, इसके अलावा योगी ये कहते हैं ये वही उत्तर प्रदेश है जो पहले बीमारू था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। यानी ये वही लोग हैं जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है। ये बीमारू मानसिकता है और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश बीमारू था नहीं, बनाया गया था, क्योंकि बीमारू मानसिकता थी। अगर बीमारू मानसिकता होगी तो फिर आप क्या करेंगे? आप प्रदेश को बीमारू ही बनाएंगे, आप उसके विकास की बात तो करेंगे नहीं। इसलिए योगी ये कहते हैं ये बरेली में जो कुछ हुआ, जिस मौलाना ने वो सब कुछ कराया, बरेली में मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। योगी ये कहते हैं ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं जो जाति के नाम पर भावनाओं को भड़काते हैं, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनवाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। और दर्शकों, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले एक जनपद एक माफिया होता था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है। इसी का परिणाम है इस समय उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस 70,000 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इस समय हम 70,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस हैं यूपी उस समय। इस समय 70,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू सरप्लस आज के दिन पे है। और इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। और दर्शकों, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि ये तो वही उत्तर प्रदेश है ना जहां लोग डरते थे भाई 6 बजे के बाद में तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, चोर मिलेंगे, डकैत मिलेंगे, वो लूटेंगे, मारपीट करेंगे। लेकिन आज क्या होता है? आज केवल 2 घंटों के भीतर ऐसे असामाजिक तत्व जो ऐसा दुस्साहस करते हैं, उनके खिलाफ ऐसे कठोर निर्णय लिए जाते हैं कि अपने जूते चप्पल छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। वहां के कप्तान रात को घोड़े पर बैठ करके गश्त कर रहे होते हैं। यह है ताकत, यह है कानून का राज। और इस जो ये घटना हुई, इस घटना के बाद में सीएम योगी ने तुरंत अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और स्पष्ट आदेश दे दिए थे ये उपद्रवी जो हैं इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। और अभी तक सीएम योगी के आदेश के बाद बरेली में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। अभी तक 50 ऐसे जो उपद्रवी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज उनके आधार पर जांच हो रही है। जो भी होगा नहीं बचेगा, ऐसा कहना है वहां के प्रशासन का, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उनको खुली छूट दे रखी है। जो कुछ करना है कीजिए। यही योगी कहते हैं। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व और त्योहार पर दंगों का ग्रहण लगाते थे। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं
जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे। याद कीजिए, योगी जो कह रहे हैं, त्योहार चल रहे हैं, कोशिशें वही हैं, और जैसा योगी ने कहा कि कुछ लोगों की बुरी आदतें वो छूटती नहीं हैं, तो फिर उनकी डेंटिंग पेंटिंग करनी होती है। इसके अलावा ये देखें ना, योगी जो कहते हैं पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। सुनिए क्या कह रही योगी। पिछली सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया था, वो माफिया लूटता था, शोषण करता था, विकास की योजनाओं में डकैती डालता था, गरीबों के हकों को छीनता था। इसके अलावा योगी ये भी कहते हैं दर्शकों कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी, माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शुरू कर दी गई हैं। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी खुद का परिवार जब सत्ता में आए, हमें केवल अपने बारे में सोचना है। सुनिए क्या कह रही योगी। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ विकास की बात करते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। वो ये कहते हैं हमारे पास में सब कुछ है, हमारे युवाओं के पास में सब कुछ है, बशर्ते उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जागरूकता बढ़नी चाहिए, और इसीलिए वो कहते हैं विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और कहते हैं योगी, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। दर्शकों, विकसित भारत जैसे कि मैंने कहा, उसके बारे में योगी क्या कहते हैं। योगी कहते हैं हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी भी प्रकार का जाति भेद, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता ना हो। योगी ये कहते हैं विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। हर भारतवासी से एक बात कहते हैं कि हमें विकसित भारत के लिए कार्य करना है। विकसित भारत का मतलब जहां पर किसी प्रकार का जाति भेद न हो, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई विषमता न हो, ना आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक विषमता हो। विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। हमारा जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। तो दर्शकों, मतलब साफ है, एक तरफ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, किसी भी भेदभाव को खत्म करने की बात हो रही है, सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा कोई सोच रहा है और फिर अगर कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिसकी बुद्धि अभी तक ठीक नहीं हुई है,
या फिर बहकावे में आकर के कुछ ऐसा दुस्साहस करता है तो फिर उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? क्या उसको पूजना चाहिए? माल्यार्पण उसका करना चाहिए? उसको भेंट में गुलदस्ते देने चाहिए? या फिर लाठियों से उसका स्वागत करना चाहिए? उसके पोस्टर चौराहों पर चस्पा होने चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। जो नुकसान उसने पहुंचाया है उसी से उसको चुकता करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? या फिर माफियाओं का, दंगाइयों का महिमा मंडन होना चाहिए? क्या होना चाहिए दर्शकों? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।